अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। मासी है। मासी। मम्मा लेटी हुई हैं, उन्हें बहुत तेज बुखार है। क्या? बस मैं गया और मैं आया। मुझे बुखार नहीं है। सिया। कॉफी तो पी लेने दो इतनी। इसलिए लेकर गई थी मुझे वॉक पर। आप दोनों शादी कर लीजिए। मामा, मैंने कुछ कहा आप दोनों से? बेटा ये कैसे हो सकता है ये बच्चा? ये क्यों? बेटा जो चीजें पॉसिबल नहीं होती वो नहीं होती पॉसिबल। रीजन तो हजार हो सकते हैं शादी करने के भी और ना करने के भी। एंड माइंड यू, ये सारे के सारे फैसले ये आर्गुमेंट बेस्ड नहीं होते। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि हम लोगों को ऐसा करना है। You mean आप शादी नहीं करना चाहते? You don't love each other? हम लोग शादी नहीं कर सकते। नानू की वजह से, राइट? चलता हूँ। पापा लिसन टू मी। ये क्या बात हुई? सिया बेटा बात समझो। एक बार पहले हम नानू की मर्जी के खिलाफ शादी कर चुके हैं। इट डिडंट वर्क आउट। हमारे फैसले से हमेशा उन्हें दुख ही पहुंचा बेटा। अब बस, अब एक और बार नहीं। मम्मा, नानू ने तो पापा को माफ नहीं किया, लेकिन क्या आपने कर दिया? बताइए ना मम्मा। हाँ। मगर कैसे? I mean, अगर मैं आपको अपनी मम्मी की तरह नहीं, एक औरत की नजर से देखूं तो बहुत गुस्सा आता है। इतना बड़ा धोखा एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है मम्मा? मेरा बच्चा, बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि पापा को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ था बेटा। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह बदलने की कोशिश भी की, मगर मैंने उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे अपने प्यार को कुछ नहीं समझा मैंने। लेकिन बच्चा, पापा ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी प्रायश्चित में काट ली है, तो अब माफी क्या, तहे दिल से इज्जत करती हूँ उनकी। And you love him? मम्मा, आप दोनों शादी कर लीजिए। नानू को मैं मना लूंगी। बच्चा, ये नानू को मनाने वाली बात नहीं है ना। सिर्फ आस्था ये शादी कभी नहीं चाहेगी, और मैं कोई भी फैसला उस पर थोपना नहीं चाहती। आस्था के विशेष के अगेंस्ट हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। इस वक्त उसे हमारे पास वापस लाना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मम्मा पर सिया, बच्चा सोचा प्लीज। हाय पापा। सोई नहीं अब तक? बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। ये तो सब नेहा की किताबें हैं।
हाँ, मामा के बैग से मिली है और मैं सबकी सब पढ़ने वाली हूँ। Really? That's good. It's heartening to know. इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी कि ये सारी की सारी किताबें पढ़े। मामा कैसी है? अरे ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ उसे। सिया ने ऐसे ही झूठ बोला था बस। झूठ क्यों बोला उसने? अरे उसको लगा मैं सिमरन बहुत दिनों से मिले नहीं हैं, हम लोगों को मिल लेना चाहिए, बस इसीलिए। तुम्हारा मन नहीं करता कभी मामा से मिलने का? बेटा, मैं गोवा से एक ख्वाब लेकर आया था कि वापस आकर अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो अपनी दोनों बेटियों के साथ और सिमरन के साथ बताऊंगा। देखो, जिंदगी में मुझे कभी बाप बनने का सुख तो मिला नहीं, मिलता क्या, मैंने खुद ही को वो सुख नहीं दिया। लेकिन बेटा, अब मैं वापस आया हूं तो मैं तेरे लिए वापस आया हूं, अपनी आस्था के लिए वापस आया हूं। बस ये छोटी सी ख्वाहिश है बेटा, अगर ये पूरी हो जाए तो इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। इतना तो मिल जाएगा ना मुझे। तू मेरा अच्छा बच्चा है बेटा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बच्चा है तू मेरा। आस्था, आस्था बेटा, देखो तो कौन आया है। कौन दादू? देखो ना। ओह, तुम? हाय आस्था। हाय। हाय। तुम दोनों बैठो। तुम्हारी दादी अभिमन्यु के साथ बाहर गई है, बैंक में कुछ काम था, वो लोग बस आते ही होंगे। तुम खूब बातें करो, मैं नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूं। हाँ, आता हूं। आओ। वापस से मिलने आई हूँ? नहीं, तुमसे, सिर्फ तुमसे। क्यों? तुम्हें कभी थैंक्स नहीं कह सकी ना। तुम्हारी वजह से तो पापा गोवा छोड़कर मुंबई आए हैं। He wanted to be with you। कितना प्यार करते हैं तुमसे। क्या ये कहने आई हो तुम? नहीं, पूछने आई हूँ। Do you love पापा? तुम क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रही हो? मुझे मेरा जवाब मिल गया। और अगर तुम उनसे इतना प्यार करती हो तो ज़रूर उनको खुश देखकर तुम्हें भी खुशी मिलती होगी, है ना? ऑब्वियसली। और मम्मा के लिए भी तुम्हारे मन में इतना ही प्यार होगा। ये तुम क्या कह रही हो सिया? I don't understand why are you asking these silly questions? मुझे कुछ नहीं कहना। आस्था, जब तक जवाब नहीं दोगी तब तक समझोगी कैसे कि मैं क्या पूछने की कोशिश कर रही हूँ? कम ऑन, टेल मी, तुम मम्मा को खुश देखना चाहती हो या नहीं? मैं किसी की खुशी की दुश्मन नहीं हूँ। मम्मा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी परवरिश कर्ज है मुझ पर, और उनकी खुशी में मैं क्यों नहीं खुश होंगी? तुमने मुझे इतना सेल्फिश समझा है क्या? नो आस्था, मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा। असल में जब भी मैं मम्मा पापा को देखती हूँ ना, तो उनकी ज़िंदगी में एक सूनेपन का एहसास होता है। मैं उन्हें ज़ोर से हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहती हूँ, आम माँ बाप की तरह। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ सो दैट दे आर ट्रूली हैप्पी। और आज तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम भी यही चाहती हो। ऑफ कोर्स। अरे तुम दोनों तो खूब बातों में लगी हो। चलो पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मैंने सरला बाई से कहकर स्पेशल भजिया बनवाया। भजिए? कम, लेट्स गो। कम कम। नानू, आप आस्था को बहुत मिस करते होंगे ना? मम्मा भी कर रही हैं। नानू, एक रास्ता है कि आस्था वापस इस घर में आ जाए और हम सब साथ रहें।
सिर्फ एक रास्ता, और वो ये है कि हमारे मम्मा पापा शादी कर लें। क्या बोली तू? हाँ नानू, they both love each other. किसकी शादी की बात कर रही है तू? सिमरन की? और उस शख्स के साथ? दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और सिमरन, वो तो बेटा एक बार नहीं 2 बार जल चुकी है। नानू, उस वक्त वजह कुछ और थी। बेटा वजह कुछ भी हो, इंसान तो वही है ना। तेरे पापा हैं वो, इसलिए उसके खिलाफ मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी मैंने उसे माफ नहीं किया। और किस मुंह से जनाब वापस लौट कर आए हैं? सिमरन से मिलते हैं। जितनी तकलीफें दी है ना उसने मेरी बेटी को, अगर वो चोट बनकर धरती पर गिरे तो दरारें पड़ जाएं। नानू, लेकिन मम्मा ने तो उन्हें माफ कर दिया है ना। तेरी माँ का जो दिल है ना, वो समंदर की तरह विशाल है। असीम प्यार है उसमें, विश्वास है। वो लहर को लहर से टूटने नहीं देना चाहती। तो नानू, अगर मम्मा पापा से फिर से शादी करना चाहती हैं तो इसमें ऐतराज क्या है? तो करे, बेशक करे। जो सिमरन के मन में आता है वो करे। लेकिन मैं कह देता हूं, ना मैं इस शादी से राजी हूं, ना मैं इस शादी में शामिल होऊंगा। जो इंसान एक बार मेरी नजरों में गिर चुका है, मेरे यहां उसकी कोई जगह नहीं है। नानू, आप अपनी ईगो को भूलकर अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचिए। आपको पापा पर विश्वास नहीं है तो एटलीस्ट अपनी बेटी के फैसले पर तो विश्वास कीजिए। क्या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ आपकी नाराजगी की वजह से मम्मा अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दें? देख सिया, मुझसे तो बहस तू कर मत। ये जो बाल है ना मेरे, जितने भी हैं, धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। गाड़ी के अगर दोनों पहिए बराबर के ना हो तो गाड़ी ठीक से चलती नहीं है। एक बार सिमरन ने अपने विश्वास, अपने प्यार के बल पर एक बेमेल शादी को निभाने की कोशिश की थी। अंजाम सारी दुनिया ने देख लिया। तब वो अभिमन्यु सक्सेना को जानती नहीं थी, लेकिन अब वो अभिमन्यु की पिछली 20 साल की जिंदगी को जानती है, उससे वाकिफ। कितना सेल्फिश, कितना गैर जिम्मेदार, एस्केपिस्ट है वो। अरे कौन सी अकलमंद औरत ऐसे आदमी को तीसरी बार एक और मौका देगी? हैं? बोल। मामा के साथ निकला था बैंक जाने के लिए सुबह। फिर मुझे लगा कि जब एक बार निकल ही चुका हूँ घर से तो फिर तुमसे भी मिलता चलूं। अच्छा किया। अरे वो कल मैं घर पर आया तो पापा नाराज तो नहीं है बहुत ज्यादा? अभी अब क्या नाराज होंगे वो? मुझसे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन आई एम श्योर मन ही मन गुस्सा जरूर थे। पता नहीं, धीरे धीरे पुरानी बातें याद करते रहते हैं, और ऐसी बातें जो मैं भी भूल चुकी हूँ। ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनका कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है। हाँ आस्था, ठीक है, काफी पॉजिटिव चेंज आया है उसमें। कम से कम अब तुम्हारी बात करता हूँ तो काटने को नहीं दौड़ती। I really miss her अभी a lot. सिया, नहीं, बेबी को नहीं चाहिए, वो मना कर रही है। जाकर बुला कर ला उसे। साहब, वो मैंने बेबी को बोला उसका मूड नहीं है, आप खा लो। अब अकेला क्या खाऊं मैं? बस एक रोटी दे दे। अच्छा।
बस बस। सब पता नहीं अपने घर में ऐसा काय को हो रहा है, कुछ पण ठीक से नहीं। अभी देखो आज तक बेबी इधर नहीं है, तर मेरी बाई खुश नहीं है। बाई खुश नहीं है म्हणून मग सिया बेबी का मूड ऐसा है। पता नहीं अपने घर में ऐसा काय को होता है। इस घर में पूरी की पूरी खुशी आतिश नहीं है साहब। काय को पता नहीं। साहब मैं पण काय मूर्ख है, अभी खाने के टाइम पे ऐसी बात काय को करने का। खाना क्यों नहीं खाया तूने? ऐसे ही। ऐसे ही। सब जानता हूं मैं, नाराज है मुझसे, है ना? ये भी जानता हूं कि तू अपनी मां की खुशी चाहती है, लेकिन उस अभिमन्यु सक्सेना से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूं मैं। रिश्ता तो है नानू, वो मेरे पापा हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको उनसे कोई संबंध नहीं रखना? नानू, आज मैं पहली बार आपसे अपने पापा के लिए अपनी मम्मी का हाथ मांगती हूँ। प्लीज प्लीज उनकी शादी हो जाने दीजिए। नानू, आप चाहे ना माने, लेकिन सच यही है कि आज भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और नानू, क्या आप चाहेंगे कि मम्मा अपनी बाकी की जिंदगी यूं तन्हाई गुजार दे? मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपको भी नानी की कमी महसूस होती होगी ना? तो आप क्यों चाहते हैं कि मम्मा भी उसी अकेलेपन से गुजरे? और जिस अतीत का इल्जाम आप पापा पर लगाते हैं ना, उसी अतीत के बोझ और गिल्ट की वजह से मम्मा पापा से कुछ नहीं कहेंगे, चुप रह जाएंगे। और मैं 18 साल बाद अपने मम्मा पापा से मिली हूँ, और मुझे मिला क्या? उनका बटा हुआ प्यार। आज 18 साल बाद तू इस घर में आई है। पहले तेरा ये नाना तुझे अपनी गोद में लेकर तेरे इशारों से ही समझ जाता था कि तुझे क्या चाहिए, और तुझे वो मिल जाता था। तो आज 18 साल बाद
ये तेरा नाना तुझे किस मुंह से मना कर सकता है बेटा? तू जैसा चाहेगी, जैसा तू चाहेगी बेटा, वैसा ही होगा। Thank you so much. Thank you so much. I really love you. I love you. Me too. हमेशा खुश